इस तबाही का बदला मैं भारत में ही जाके लूंगा। भारत ने जो पाकिस्तान में तबाही करी है वो तो कुछ भी नहीं है। तबाही मैं दिखाऊंगा इंडिया में जाकर के तबाही क्या होती है। पाकिस्तान में 5-6 मिसाइलों से तबाही कर भारत अपने आप को हीरो समझ रहा है। तबाही मैं दिखाऊंगा कि तबाही क्या होती है। भारत को पता चलेगा जब पाकिस्तान के आतंकवादी तबाही करने पर आते हैं तो वो क्या से क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी है भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके। इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। चलो भारत के अंदर। बॉस हैदर को तो ले चलो अपने साथ। उस जैसे गणफट्टू को हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कायरों का हमारे साथ रहना ठीक नहीं है। हम एक बड़े मिशन पे जा रहे हैं। अब की बार मैं इंडिया गेट पर हमला करूंगा। इंडिया गेट को तहस नहस कर दूंगा मैं, और उस हमले में बहुत से मासूम लोगों की जानें जाएंगी। तब मेरे को सुकून मिलेगा कि इंडिया गेट के हमले में इतने लोगों की जानें गईं। उठाओ गोला बारूद और चलो इंडिया के अंदर। पर बॉस भारत के अंदर कदम कैसे रखेंगे हम? हमारी बॉर्डर पे पहले से ही जान पहचान होती है। कुछ लोग होते हैं जो पैसों के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। मेरी पहले से ही जान पहचान है बॉर्डर पर। आ जल्दी अब। जय हिंद सर। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आर्मी सेना कहाँ है और तुम बॉर्डर पे क्या कर रही हो? तुम्हारा तो कोई काम धंधा ना है यहाँ पे, तो तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम मेरे को ये बताओ, इस एरिया में तुमको घुसने किसने दिया? इस एरिया में किसी आम आदमी के आने की इजाजत नहीं है, तो तुम कैसे आए? कैसे आए? आए दबक दबक के। मेन बात यू ना है, मेन बात यू है यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर क्या कर रहा है? यहाँ पे तो बीएसएफ आर्मी को होना चाहिए। बीएसएफ जवान अभी सो रहे हैं। उन्होंने कल रात पाकिस्तान पर हमला किया था ना, तो इसलिए चैन की नींद सो रहे हैं। आज रात फिर हमला करना है हमको। ओहो, देखो तो सही, हमको तो ऐसे कह रहे हैं जैसे तुम ही पाकिस्तान पे मिसाइल छोड़ के आ रहे हो। इंडियन आर्मी को क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हो। तुम्हारा काम तो शहरन में जेब कतरन पकड़ने का, तुम पता ना काहे भी हरा दिया बॉर्डर पे। अब बकवास बहुत हो गई, अब चुपचाप बता दो मेरे को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और किसने भेजे हो? सर गलत समझ रहे हो तुम, हम काहे ना भेजे यहाँ पे, हम खुद अपनी मर्जी पे आए यहाँ पे। तो सर जी बात यूं है, जैसे मोदी जी ने मिशन सिंदूर चलाया हो ना, तो ऐसे ही मैंने चलाया भज्जी मिशन। तो ये जो मेरे पीछे खड़ी का है, ये मिशन भज्जी की आर्मी है। तो यह मिशन में हम पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे और पाकिस्तान के अंदर के वो आतंकवादी पकड़ के लाएंगे जो हमने पहलगाम में हमला करवाया हो। तो मोदी जी मिशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी अड्डे में उड़वा रहे हैं, और मैं मिशन भज्जी में वो आतंकवादी ढूंढ के लाऊं पाकिस्तान से इंडिया के अंदर। इन गालन ने कम बजा सुनी। ए आतंकवादी ने ढूंढ के ला रहा हूँ ना, आतंकवादी ने ढूंढ के ला रहा हूँ। जहाँ पे आए वहीं पे चले जाओ चुपचाप, नहीं तो तुम्हारी गांव पे इतना डंडा बजाऊंगा, आखिरकार सुझा दूंगा गांव पे डंडा बजा के। अभी चलवा दूंगा तो मिशन भज्जी। गुस्सा मत हुआ पुलिस इंस्पेक्टर सर, हमारा भी मन कुछ कर गुजरने को है। हमें मिशन भज्जी चला लेना है, हमें चले जाना पाकिस्तान के अंदर और ढूंढ लाना वो आतंकवादी है। कोई जरूरी थोड़ी है हमारी इंडियन आर्मी हमारी देश की सेवा करे। हम आम आदमी ने कर सके अपने देश की सेवा? हमारा भी मन है अपने देश के लिए मर मिटने का। पुलिस इंस्पेक्टर सर, जैसे तुम्हारे सामने यूं आग लगी पड़ी है ना, उसी तरह हम चारों के अंदर छाती में आग लगी पड़ी है उस आतंकवादी को ढूंढने के लिए और उसे ढूंढकर मारने के लिए। सही बोल रहा मेरा दोस्त, हमारी छाती के अंदर आग लगी पड़ी है उस आतंकवादी को ढूंढने के लिए। और जब तक हम उस आतंकवादी को ढूंढ नहीं लेते तब तक हमारी आग बुझेगी नहीं सर। हमारी गांव पे डंडा बजा के आगे भजा दूंगा। तुम चारों की छाती में जितनी भी आग लग रही है ना, तो तुम्हारी गांव पे 2-3 डंडा पड़ते ही सबकी आग बुझ जाएगी 2 मिनट में। बच्चन को खेल समझ रखो यू के पाकिस्तान के अंदर घुसना और आतंकवादी ढूंढ कर लाना। जिस तरह की तूने यू अपनी सोच बना रखी है ना, उस तरह की सोच के लिए कम से कम 9-10 साल की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बिना ट्रेनिंग के ना तू पाकिस्तान के अंदर घुस सकता है और ना तू बाहर आ सकता है। और आतंकवादी को पकड़ने की तो दूर की बात रही, तूने क्या हमारी आर्मी पागल समझ रखी है जो सालों साल ट्रेनिंग करती है? आगे मुंह उठा के कि मुझे पाकिस्तान के अंदर जाना है और उस आतंकवादी को ढूंढ कर लाना है जिसने पहलगाम में हमला करवाया था। तुमसे ज्यादा आग हमारी आर्मी के जवानों की छाती में लगी पड़ी है उस कांड को सुनकर। तुम्हारी छाती में क्या आग लग रही होगी हमारे आर्मी के जवानों से पूछो, कितने बेताब हैं वो उस आतंकवादी को मारने के लिए। हम भी बेताब हैं सर, ऐसी बात ना है। मैंने वैसी भज्जी मिशन में चला दिया, हम भी बेताब हैं वो आतंकवादी ढूंढ के लाने को और मारने को। बस पुलिस इंस्पेक्टर सर, हमारा एक छोटा सा काम कर दो तुम, हमें लिफ्ट दे दो थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए। इनमें से अपना टैंक वैंक या ट्रक व्रक कुछ भिजवा दो हमारे संग, हमें पाकिस्तान छोड़वा दो बस तुम। बाकी मेरे ऊपर है, या तुम हमको हेलीकॉप्टर से घुसवा दो पाकिस्तान के अंदर, या अपना कोई टैंक वैंक दे दो, वहां पे चले जाएंगे हम। बस तुम घुसवा दो, आतंकवादी ढूंढ के लाना तो हमारा काम है। पाकिस्तान के अंदर घुस के हिंदुस्तान जिंदाबाद ऐसे नारे लगा के आतंकवादी ढूंढ के लाऊंगा यहाँ पे, जैसा सनी देओल अपनी सेटिंग लगाएगा। सनी देओल जैसी नारे लगाऊंगा मैं भी पाकिस्तान के अंदर जाके, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और यू मेरे पीछे 3 खड़े हैं, यू भी नारे लगाएंगे। सिस्टम बैठा दूंगा पाकिस्तान के अंदर सर, जो पाकिस्तान सालों साल याद रखे कि भज्जी नाम का कोई यहाँ आया था और उस आतंकवादी को ढूंढ कर ले गया यहाँ से। बस सर एक गोला बारूद लगा के हमें टैंक दे दो, बाकी मैंने जानी।
चलो जा पाकिस्तान, काय घर पे जा रहा हो, चलो जा पाकिस्तान। मैं टैंक भी दे रहा हूँ तुमको, और एक हेलीकॉप्टर भी दूंगा, और एक मिसाइल भी दूंगा, एक ट्रक भी दूंगा, सब कुछ दे दूंगा तुमको। तू चलो जा पर पाकिस्तान। ना मोगू ना चाहिए कुछ भी, मोगू ना चाहिए। माफ कर दो मोगू, माफ कर दो। मैं घर ही ठीक हूँ। ए तू बहुत बढ़िया सैनिक है, तू पाकिस्तान के अंदर बहुत प्यार से घुस जाएगा और आतंकवादी 2 सेकंड में पकड़ के इंडिया के अंदर ले आएगा, है नहीं? बहुत बड़े सैनिक है तू, तो कुछ जाना चाहिए पाकिस्तान। ना मैं बढ़िया सैनिक, मैं एक आम नागरिक हूँ, और चूतिया हूँ जो खामोखानी यहाँ बॉर्डर पे चलो आया एक टैंक मांगने। चूतिया हूँ मैं घर जा रहा हूँ। अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, 2 सेकंड ना लगने चाहिए तुम्हें यहाँ से जाने में, नहीं तो तुमको ये आतंकवादी बना के मिसाइल तोड़वा दूंगा यहीं पे। ऐसा मत करो सर, जा रहे हैं हम यहाँ से, जा रहे हैं। जल्दी निकलो यहाँ से। आ जाओ भाई। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। एक तो हम वैसे परेशान हैं पाकिस्तान को लेकर, और यूं मूड खराब करते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से आकर।